अभी हम करेंगे ग्रीन प्लांट जो कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है उसके प्रोसेस कि वो किस तरीके से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो उसको रॉ मटेरियल्स कुछ चीज़ें चाहिए होती है जिससे कि वो क्या कर सके, अपना भोजन बना सके। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते हैं। नंबर 1 CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। पौधों को एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, वो कहाँ से लेते हैं पौधे। स्टोमेटा, छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे होल, छिद्र होते हैं पत्तियों में, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। नंबर 2 वाटर एंड मिनरल फ्रॉम ग्राउंड थ्रो रूट्स, यानी कि दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है उनको, H2O यानी कि पानी, वो कहाँ से लेते हैं, वो ज़मीन से, किसके थ्रू, जड़ों के थ्रू यानी कि रूट्स के थ्रू। तीसरा सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी कहाँ से आती है, सन से, किस में पड़ती है, वो पत्तियों में। और पत्तियों में क्या चीज़ होती है आपको पता ही है, क्लोरोप्लास्ट जिसमें भरा होता है क्लोरोफिल, उसकी हेल्प से ये एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज किस में, फूड में। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि सबसे पहले जो CO2 है वो स्टोमेटा के थ्रू। तो स्टोमेटा क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, अभी बताया था, लीव्स में, पत्तियों के नीचे के सरफेस में, अंडर द सरफेस ऑफ लीव्स। मान लिया ये पत्ती है कोई, ये हमारे पास कोई लीव है यानी कि कोई पत्ता है किसका, पौधे का। इसके नीचे के सरफेस में कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, सीधा दिखाई नहीं देते। माइक्रोस्कोप से देखें तो किस तरीके से दिखाई देते हैं छेद, इस तरीके से होते हैं कि वो सेल से यानी कि कोशिकाओं से ढके होते हैं, वो छेद कोशिकाओं से बने होते हैं। ये एक सेल है, एक कोशिका है इस टाइप की, ये दूसरी सेल, दूसरी कोशिका है। और आपको पता ही है ग्रीन लीव है, हरा पत्ता है, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर पाई जाएगी। क्या चीज़ है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उस चीज़ को, क्लोरोप्लास्ट। तो ये हम बना रहे हैं, ये क्या है, सारे क्लोरोप्लास्ट। तो यानी कि ये चीज़ क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इनके 2 सेल बनाई है मैंने, इन दोनों सेल को हम बोलते हैं गार्ड सेल। इन दोनों सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम और इस सेल का नाम है गार्ड सेल। ये दोनों सेल के बीच में एक छोटा सा होल, छेद दिखाई दे रहा है, इसी होल को, इसी छेद को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जिसके थ्रू क्या हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जा सकती है। और इसी होल के थ्रू, इसी छेद के थ्रू, इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है, ऑक्सीजन गैस कहाँ आ जाती है, बन के बाहर आ जाती है। कहाँ पाई जाती है, लीव्स के अंडर द सरफेस यानी कि पत्तियों के नीचे की सतह पर ये होल्स, ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये किस चीज़ का फिगर है, ये फिगर है स्टोमेटा ओपन का। ओपन है यानी कि खुला है। ये स्टोमेटा गार्ड सेल खुली है, ये बंद भी हो सकता है। बंद किस तरीके से होगा, अगर ये गार्ड सेल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए इस तरीके से तो ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब इसमें से कोई भी आदान प्रदान गैस का नहीं हो सकता। जब इस तरीके से होगा, जो कि अभी दिखाई दे रहा है, यानी कि अब इसमें से गैस क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। तो दूसरा फिगर हम बनाएंगे, वो किसका बनाएंगे, स्टोमेटा क्लोज का। ये ओपन का है यानी कि खुला है। अब क्लोज किस तरीके से होता है, क्लोज यानी कि इसके बीच में बिल्कुल गैप इतना होता है कि गैस बिल्कुल भी इसके अंदर से ट्रांसपोर्ट, आदान प्रदान उसका नहीं हो सकता। तो ये हम डायग्राम जो देख रहे हैं, इसके अंदर इतना स्पेस है कि इसके अंदर से अब गैस आदान प्रदान नहीं हो सकती। ये दोनों सेल दोबारा से अब ये क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। गार्ड सेल क्या हो चुकी है, अब बंद हो चुकी है। अब इसमें से आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो फिगर ये किसका है, यह स्टोमेटा क्लोज्ड, क्लोज स्टोमेटा का है। ये स्टोमेटा क्लोज है, ये गार्ड सेल है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसमें से अब ट्रांसपोर्टेशन, आदान प्रदान किस चीज़ का नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। अब आगे दूसरा यानी कि लेते हैं वाटर एंड मिनरल फ्रॉम ग्राउंड थ्रो रूट्स। तो ये हम एक डायग्राम बना सकते हैं इसके लिए। जो ये प्लांट है, इसमें नीचे क्या होती है, हमारे पास रूट्स होती है, और एक प्रोसेस के थ्रू क्या लेते हैं, मिनरल और वाटर दोनों के दोनों क्या कर लेते हैं, ये अपने यूज के लिए इसको क्या कर लेते हैं, ऊपर की तरफ पुल करते हैं। तो प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू ये प्लांट वाटर एंड मिनरल को ऊपर की तरफ
क्या करते हैं, सक करते हैं, खींचते हैं। प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल। इस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं। एक ऊतक, एक टिश्यू है जिसके थ्रू ये पानी ऊपर जाता है, तो टिश्यू का नाम है जाइलम, XYLEM, जाइलम। इस ऊतक, इस टिश्यू के थ्रू क्या होता है कि वाटर एंड मिनरल ऊपर चले जाते हैं। कहाँ से, रूट से। अब तीसरा है सनलाइट। सनलाइट आपको पता है लीव्स के अंदर, ग्रीन लीव्स के अंदर क्या चीज़ होती है, लीव्स के अंदर क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट। उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो उस सनलाइट की एनर्जी को, सनलाइट की लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। किस एनर्जी के अंदर, फूड एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। ये क्लोरोफिल किस शेप में होता है, अगर आप किसको देखोगे, एक पत्ती को, उसको क्रॉस सेक्शन कट करके देखोगे तो आपको डायग्राम दिख भी जाए कई जगह पर। इस तरीके से सेल जैसा स्ट्रक्चर होता है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। तो इस क्लोरोप्लास्ट पे जब सनलाइट, सूर्य की किरणें पड़ती है तो इसको सनलाइट की लाइट एनर्जी को केमिकल यानी कि किस ऊर्जा में बदल देती है, रासायनिक ऊर्जा में, और पौधे अपना भोजन क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ये थे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के वेरियस स्टेप्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हेटेरोट्रोपिक के बहुत सारे स्टेप्स, यानी कि अलग अलग पार्ट। अभी आज के लिए इतना ही। ये था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एक छोटी सी बात और रह गई थी कि जो लीफ है उसका क्रॉस सेक्शन व्यू, यानी कि उसको बीच में से काट दें तो जो ये पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम देखें तो वो किस तरीके से दिखेगा। तो इसको हम देखें जूम करके, बड़ा करके, तो वो इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें कौन सी सेल कहाँ पर होती है, कुछ सेल ऊपर की सतह पर होती है जो यहाँ पर दिखा रखी है, कुछ सेल यानी कि कोशिकाएं नीचे के बिल्कुल नीचे होती है जो कि यहाँ पर दिखा रखी है, लेकिन कुछ बीच में भी होती है, वो हमने बीच में सेंटर में दिखा रखी है। तो किसका क्या काम होता है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है, इस लेयर में ये सेल, ये कोशिकाएं हैं, इनको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। एक क्वेश्चन आता है कि ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम क्या होता है, तो आपको आंसर लिखना है अपर एपिडर्मिस। प्लांट की ऊपर वाली लेयर का नाम होता है अपर एपिडर्मिस। बीच में भी सेल होती है, ये इसके बारे में भी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, लेकिन जब सबसे नीचे वाली लेयर, जो नीचे की ये लेयर है, ये लेयर ये इन सेल से मिलकर बनी होती है, इनको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। इनका नाम है लोअर एपिडर्मिस। और आपको पता ही है कि जो होल जिसमें से गैस का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफ़र होती है गैसेज, CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो गार्ड सेल के साथ में होती है। दोनों की दोनों गार्ड सेल क्लोज हो सकती है और ओपन हो सकती है, उसी से गैस आदान प्रदान होता है। तो इन दोनों सेल का नाम क्या हो जाएगा, इन दोनों सेल का नाम था गार्ड सेल। इनसे ही किसका, गैसेज का, CO2 का और ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान। ये डायग्राम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद करना है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल से इसको बनाना है।